अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर इब्राहिम खुशामदीद करता हूँ आपको इस वीडियो में। आज 5 अगस्त है और हज एप्लीकेशंस 2026 को जमा करवाने का आज दूसरा दिन, और उम्मीद करता हूँ कि आप प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों ने अपनी हज 2026 की एप्लीकेशन मुकम्मल करवा ली होगी, या फिर आपने अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है या बाकी डॉक्यूमेंट्स जो है उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसानी करेगा और आप जल्द ही जमा करवा लेंगे। अभी मेरे पास एक बहुत अहम सवाल आया है जो कि मुझे किया गया है कि उन्होंने कहा है कि जी भाई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट हो गया है बट एप्लीकेशन में मिस्टेक है, इन्फो लॉक हो गई है और आई कैन नॉट एडिट, आई एम एक्सट्रीमली वरीड, प्लीज़ कैन यू गाइड मी। तो मैं आपको ये कहूँगा कि जी देखें, सबसे पहले तो आपको बताऊं कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपने कहा कि एक्सट्रीमली वरीड हैं, मैं आपको बताता चलूं कि ये वाला सवाल सिर्फ आपका नहीं, वो तमाम प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो हैं जिन्होंने ऑनलाइन सबमिट करवाया, उनसे कोई ना कोई गलती जो है ज़्यादातर लोगों से हो गई है। किसी ने डेट ऑफ बर्थ गलत लिख ली है, किसी ने एड्रेस गलत लिख लिया है, किसी का नाम जो है वो सर नेम, किसी तरह की भी गलती आ रही है। इसलिए ये कोई बड़ी बात नहीं कि अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन किया है, गलती हो गया, डेटा लॉक हो गया और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका हल जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। अगर आपने गलती हो गई है तो आपने सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आपने अपने असल डॉक्यूमेंट्स के साथ बैंक में जाना है, क्योंकि याद रखें कि आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो करवा दी मगर आपकी जो एप्लीकेशन है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी किस्त है, वो बैंक में ही जमा होगी। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ अपनी एप्लीकेशन हज 2026 को जमा करवाने के लिए बैंक में जाएंगे तो उस वक्त आप अपनी गलती को दुरुस्त करवा सकते हैं। सिंपल सा तरीका है, करना आपने क्या है कि जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके जाएंगे, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेके बैंक में जाएंगे, अपनी किस्त, मेडिकल सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, CNIC, बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स लेके जाएंगे, तो आपने वाज़े तौर पर जो हज एप्लीकेशन के ऊपर बैठा जो बैंक का अमला है ना, उसको आपने अपनी पूरी केस जो है ना वो बता देना कि ये मुझसे मिस्टेक हो गई है, ये गलती आपसे हो गई है। उसी वक्त जो बैंक का नुमाइंदा वहाँ पर मौजूद है वो आपके डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, फैच करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर के वेबसाइट से, उनके डेटाबेस से। उसके बाद उसके सामने सारा डेटा आ जाएगा। वो आपकी सवाए आपके CNIC को बाकी सारी डिटेल्स को अपडेट कर सकता है और उसको करेक्ट कर सकता है। अगर एक भाई ने कहा जी मेल फीमेल का ऐसा हो गया, किसी ने एड्रेस का लिखा, कैसा भी मसला है, वो सारा डेटा आपके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक उसको अलाइन कर देगा, मिस्टेक को करेक्ट कर देगा। तो याद रखें कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो सिर्फ आपका कॉन्सेंट है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, आपसे बेसिक इंफॉर्मेशन लेना उनका मकसद था, जिसको इस्तेमाल करना था हज 2026 की पॉलिसी के लिए। तो अब उसी को बेस बनाते हुए अब आप जब जाएंगे तो आप उसको करेक्ट करवा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं, आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी। बाकी मैं आपको ये एक बात कहता चलूं कि आपकी अगर नीयत अच्छी है, जज्बा आपका खालिस है इंशाअल्लाह ताला, तो हज का जो इरादा आपने किया है वो बेहतरीन है। अल्लाह ताला की ज़ात आसानियाँ करेगी, इसमें कोई परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से आपने कहा और बाकी प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्ग जो इस वजह से इस तरह से किसी तरह से परेशान है, उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने ये वाला तरीका अपनाना है तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आसान कर देगा मामलात और आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मेरी यही दुआ है अल्लाह ताला आपके हज को आसान करे, मबरूर करे, और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो तो फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में लिखें, इंशाअल्लाह ताला मैं यहाँ पर मौजूद हूँ आपके सवालों के जवाबात देने के लिए। मेरा मिशन यही है कि मैं अपने प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों की खिदमत कर सकूँ इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।